और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात अहम खबर की तो बीजेपी के प्रदेश पदाधिकारियों की एक अहम बैठक इस वक्त चल रही है। आपको बता दें कि तमाम जो बैठक में पदाधिकारी पहुंचे हुए हैं और आगामी मुद्दों के साथ कई यहां पर संगठन के ऐसे मुद्दे हैं जिन पर फिलहाल चर्चा हो रही है, मंथन हो रही है। आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया यहां पर मौजूद है, उनकी अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। इसके साथ ही 20 और 21 अक्टूबर को आपको बता दें कि जेपी नड्डा का यहां पर दौरा होगा, उसको लेकर भी तमाम तैयारियों को लेकर यहां पर मंथन किया जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जयपुर में बीजेपी कार्यालय में। आपको बता दें कि ये बैठक चल रही है इस वक्त और संगठन से जुड़े हुए मुद्दों के साथ यहां पर तमाम पदाधिकारियों के साथ विचार विमर्श जारी है। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शशि मोहन हमारे साथ लाइव जुड़ गए, हम रुक करते हैं। शशि, बेहद अहम ये बैठक है, प्रदेश जितने भी पदाधिकारी हैं इस बैठक में मौजूद हैं। इसके साथ ही एक और अहम बात ये है कि जेपी नड्डा का दौरा होना है, उसको लेकर भी तमाम तैयारियों पर यहाँ पर चर्चा। अंकुर, अरुण सिंह जो बीजेपी के प्रदेश प्रभारी हैं उनको लगातार दूसरा कार्यकाल मिला है, उसके बाद में उनकी ये पहली महत्वपूर्ण बैठक है प्रदेश पदाधिकारियों की। इसमें खास बात ये कि जो अग्रिम संगठन है बीजेपी के साथ उनके प्रदेश अध्यक्षों को भी बुलाया गया है। सभी को अलग अलग जिम्मेदारियां, अलग अलग दायित्व सौंपे जाने हैं। बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम ये कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का 20 और 21 अक्टूबर को कोटा का दौरा है, जहाँ पर वो अलग अलग बैठकें करेंगे, बूथ सम्मेलन करेंगे, बूथ के जो कार्यकर्ता हैं, बूथ के जो पदाधिकारी हैं उनको संबोधित करेंगे। लेकिन इस बूथ पदाधिकारियों के कार्यकर्ताओं के सम्मेलन के साथ ही जेपी नड्डा अनुभवी जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं उनसे अलग से संवाद करेंगे। एक बैठक होगी और एक बैठक होगी युवाओं के साथ में। तो इस तरीके से 3 महत्वपूर्ण बैठक होंगी जेपी नड्डा की। किस किस तरीके से ये बैठक अपना रूप लेगी, किस किस तरीके से ये कार्यक्रम होंगे, इन सब के ऊपर चर्चा है। इसके साथ संगठन के आगामी कामकाज किस तरीके से लिए जाने हैं, पिछले दिनों जो कार्यक्रम दिए गए थे संगठन के पदाधिकारियों को, उनके प्रवास की क्या स्थिति रही, सब चीज़ों की समीक्षा हो रही है। और जो सह प्रभारी बनाई गई हैं विजया राहटकर, जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद से आती हैं, जिनको पार्टी के लोग विजया ताई के नाम से जानते हैं, उनके लिए भी ये बैठक महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि उनकी नियुक्ति के बाद, उनको जिम्मेदारी मिलने के बाद ये पहला कार्यक्रम है जिसमें विजया राहटकर आई हैं, पहली बैठक है। और वो भी राजस्थान के संगठन को समझेंगी, यहाँ के नेताओं से रूबरू होंगी और उसके बाद यहाँ के संगठन को मजबूत करने के लिए, और ख़ास तौर से जो 2023 में और फिर उसके बाद में 2024 में चुनाव होने वाले हैं, पहले विधानसभा फिर लोकसभा के चुनाव, उसके मद्देनजर, उसके नज़रिए से संगठन को कैसे मजबूत किया जा सके, इन सभी पहलुओं पर बातचीत होगी। और महत्वपूर्ण कार्यक्रम जेपी नड्डा के दौरे का ही रहेगा, उसको देखते हुए सभी कार्यकर्ताओं को फोकस किया जाएगा इस आयोजन के ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल शशि, बिल्कुल बेहद अहम बात यहाँ पर, अहम तस्वीर यही होगी कि जेपी नड्डा का 2 दिवसीय दौरा होगा, उसको लेकर तैयारियों को लेकर जिम्मेदारी यहाँ पर दी जाएगी। लेकिन शशि, अगर बात की जाए जेपी नड्डा के दौरे की, तो 2 दिन का ये दौरा उनका रहेगा। इस दरमियान कहाँ कहाँ पर जाएंगे, कौन कौन से उनकी बैठक होनी है, किन किन के साथ वो बैठक होनी है, उसको लेकर जरा अपडेट। देखिए अंकुर, जैसा मैंने बताया कि कोटा संभाग मुख्यालय पर ही ये बैठकें होनी है। महत्वपूर्ण बात यह है कि बूथ सबसे नीचे की इकाई है। प्रदेश में 50,000 से ज़्यादा पोलिंग बूथ हैं और इन पोलिंग बूथ को अगर संभागवार बांट दें तो कोटा संभाग के जो ज़िले हैं, जिसमें कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, ये चारों ज़िले शामिल हैं। जिन 4 ज़िलों के जो बूथ कार्यकर्ता हैं उनका यह सम्मेलन होगा। उनको किस तरीके से आगे चुनाव में एकजुटता और जीत का मंत्र देंगे। एकजुटता का मंत्र इसलिए क्योंकि कार्यकर्ताओं के मन में सवाल इस तरीके के उठ रहे हैं कि हाड़ौती अंचल से चुन करके जो आने वाले जनप्रतिनिधि हैं, जिनमें वसुंधरा राजे हैं, दुष्यंत सिंह हैं, प्रताप सिंह भी हैं, वो कल बीकानेर संभाग के दौरे पर थे। और बीकानेर संभाग में जन्मे, यानी बीकानेर संभाग के चूरू जिले में जन्मे सतीश पूनिया, जो प्रदेश अध्यक्ष के नाते 12 कोटा इस दौरे पर थे, हाड़ौती संभाग में थे। तो नेता अलग अलग दौरे कर रहे हैं, इसके क्या मायने हैं? क्या इसको ये देखा जाए पार्टी के रणनीतिक रूप से कि नेता अलग अलग जगह पार्टी का आधार मजबूत कर रहे हैं, या नेता अलग अलग तरफ, अलग अलग दिशाओं में चल रहे हैं अपनी इच्छा से, इस रूप में देखा जाए? तो जेपी नड्डा आएंगे तो एक बार फिर आपको वही एकजुटता का नज़ारा देखने को मिलेगा जो 19 मई को
बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक के समय जेपी नड्डा की गाड़ी में सतीश पूनिया, वसुंधरा राजे और गुलाबचंद कटारिया एक साथ बैठे दिखाई दिए थे। जिस तरीके से जब 10 तारीख को जोधपुर में सम्मेलन हुआ, अमित शाह का कार्यक्रम था, उस मंच से वसुंधरा राजे और सतीश पूनिया ने एकजुटता की बातें की। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माउंट आबू रोड पर आए, तब वहां अभिनंदन कार्यक्रम था, तो फिर एक साथ वसुंधरा राजे, सतीश पूनिया और पार्टी के दूसरे नेता राजेंद्र राठौड़, गुलाबचंद कटारिया सभी एक मंच पर दिखे। तो जब केंद्र के नेता आते हैं तो एक मंच पर बीजेपी के नेता दिखते हैं, एकजुटता की बातें करते हैं, लेकिन उनके जाने के बाद में अलग अलग दौरे हो जाते हैं। तो क्या संगठन की तरफ से इन दौरों को क्लीन चिट है, इन दौरों को ग्रीन सिग्नल है और संगठन की सहमति से ये दौरे हो रहे हैं? इस तरह के सवाल उठते हैं। हालांकि जो प्रदेश प्रभारी हैं अरुण सिंह, उनका कहना था कि बीजेपी में एकजुटता है और पार्टी सब चीजों के ऊपर नजर रखे हुए है कि कौन नेता कहां पर कार्यक्रम कर रहा है, किसके प्रवास कहां हो रहे हैं। इन सब नजरिए से जेपी नड्डा का दौरा अहम होगा कि क्या एक बार फिर इस मंच से एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की जाएगी, और अगर ऐसा संदेश आता है तो वो कार्यकर्ताओं के कितना गले उतरेगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए शशि, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये बेहद अहम दौरा